नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलवामा अटैक में शहीद वीर सपूतों को ग्रैंड न्यूज परिवार ने किया याद, दी श्रद्धांजलि। रिंकू शर्मा हत्याकांड को लेकर बजरंग दल ने निकाली रैली, राष्ट्रपति के नाम जिलाधीश को सौंपा ज्ञापन। दुर्ग के राजेंद्र पार्क में निगम ने मनाया फ्लावर शो, प्रदेश के मुखिया की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लगे स्टॉल। सास बहू ने भी बिखेरा जलवा डांस का, उड़ान के मंच पर दिखी प्रतिभाओं की उड़ान। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। यह कविता लिखने वालों ने काफी सोच समझकर इस पंक्ति को लिखा होगा। पुलवामा अटैक का नाम जहन में आते ही हमारे इन 40 वीर सपूतों की याद आ जाती है। अपनी ड्यूटी पर जा रहे जवानों को घेर कर आतंकवादियों ने गोलियों से छलनी कर दिया था। इसके बाद भी उनका दिल नहीं पसीजा तो RDX से विस्फोट कर उनकी गाड़ियों को उड़ा दिया था। गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए थे। आज वही वीर सपूतों की पुण्यतिथि है जिन्हें लोग याद करना भूल गए। दुर्ग जिले में शायद ही किसी नेता ने इन वीर सपूतों की याद में 2 मिनट की मौन श्रद्धांजलि दी हो। हद तो तब हो गई जब दुर्ग राजेंद्र पार्क में फ्लावर शो के दौरान एक छुटभइये नेता ने स्वर्गीय मोतीलाल वोरा को याद किया, लेकिन उन वीर सपूतों को याद करना गवारा नहीं समझा, जिनके साए तले वह आज आज़ादी की सांस और चैन की नींद ले रहा है। आज 14 फरवरी को उन वीर सपूतों की याद में ग्रैंड न्यूज भिलाई कार्यालय में उन्हें याद कर 2 मिनट की मौन श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली के मंगोलपुरी में राम भक्त रिंकू शर्मा की हत्या के विरोध में बजरंग कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम दुर्ग जिलाधीश को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि पर निर्माणाधीन राम मंदिर के लिए पूरे देश में 15 जनवरी से 27 फरवरी के मध्य निधि संग्रह अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत दिल्ली के मंगोलपुरी निवासी रिंकू शर्मा भी संग्रह अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहे थे। रिंकू शर्मा की सक्रियता को देखते हुए अन्य समुदाय के लोगों ने 10 फरवरी को रिंकू शर्मा के घर में घुसकर उन्हें चाकुओं से गोद डाला। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण अस्पताल जाते जाते रिंकू शर्मा की रास्ते में ही मौत हो गई। आज हम लोग हमारे जो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे रिंकू शर्मा जी जो दिल्ली में रहते थे, उनका मुस्लिम लोगों ने घर में घुस के 20 से 25 लोगों ने उनका मर्डर कर दिया। साथ ही साथ में उनके जो परिवार वाले थे, उनकी माताएं, उनकी बहनें, उनके पिताजी, उनके भी साथ में मारपीट बहुत ज़्यादा करी हुई। हमारे जो रिंकू शर्मा जी जो थे वो अभी अयोध्या में जो राम मंदिर जो बन रहा है वो उसके लिए धन संग्रह के कार्य में कंटिन्यू ये बिजी थे। वो बीच में मुस्लिम लोगों ने इनको डराया धमकाया भी था कि तुम मत करो ऐसा करके और जय श्री राम मत बोलो। तो इसकी शिकायत रिंकू शर्मा ने नज़दीकी जो थाने था वहाँ पे किया हुआ था, लेकिन थाने में भी कोई बहुत ज़्यादा कार्रवाई नहीं करी गई, जिसकी वजह से 10 तारीख को इतना बड़ा हादसा हुआ, जिसकी वजह से आज हमारे भाई हमारे बीच में नहीं रहे हैं, जिसके चलते आज बजरंग दल दुर्ग जिला ने तहसीलदार जी के माध्यम से राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा हुआ है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन में दोबारा इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और हिंदू नवयुवकों को उनकी जान माल की रक्षा के लिए शस्त्रों का लाइसेंस देने की मांग की है। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। दुर्ग स्थित राजेंद्र पार्क में 14 फरवरी को फ्लावर शो का आयोजन विधायक अरुण वोरा के आतिथ्य में हुआ। उक्त अवसर पर दुर्ग वासियों ने न केवल फ्लावर शो का आनंद उठाया, बल्कि फ्लावर शो में हो रही बच्चों की चित्रकला में भी बच्चों को प्रोत्साहित किया। दुर्ग नगर निगम द्वारा यह दूसरा साल है जब फ्लावर शो का आयोजन निगम द्वारा किया गया। 13 फरवरी से राजेंद्र पार्क को सजाने संवारने का कार्य तीव्र गति से जारी था। 14 फरवरी को फ्लावर शो का उद्घाटन दुर्ग विधायक अरुण वोरा के आतिथ्य में संपन्न हुआ। फ्लावर शो दुर्ग वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दिन भर यह आयोजन होगा जहां पर नर्सरी के माध्यम से विभिन्न पौधे लाए गए हैं जो अमूमन देखने में कम मिलते हैं, और विभिन्न प्रजातियों के ऐसे फल फूल के वृक्ष हैं
जिसे शायद हम लोग यहाँ ना आते तो देख भी नहीं पाते। तो ये हम लोगों सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और चारों तरफ का जो वातावरण दिखलाई दे रहा है, आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरे फूलों की बारात यहाँ पर निकली हुई है। चारों तरफ फूल ही दिखलाई दे रहे हैं। मैं शहरवासियों से कहना चाहता हूँ कि काफ़ी लंबे अंतराल के बाद इस तरह का आयोजन नगर निगम के माध्यम से अध्यक्ष सत्यवती वर्मा जो हैं हमारे उद्यान विभाग की, उनके नेतृत्व में और महापौर के मार्गदर्शन में यह आयोजन किया गया है। तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और यहाँ आकर अपने मन को और उत्साहित करना चाहिए, क्योंकि जितना हम वृक्षारोपण पर्यावरण में भी संतुलन बना सकते हैं और जितने हम फूलों के बीच में जाएंगे, हमारा मन भी उसी तरीके से आनंदित होगा। सुबह 11 बजे से शुरू हुए फ्लावर शो में जहां फूलों की प्रदर्शनी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, तो दूसरी ओर बच्चों की चित्रकारी भी उनके अभिभावकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित कर रही थी। हमारे मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी का जो योजनाएं हैं हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, वो सब योजनाओं को हम लोग फ्लावर शो के माध्यम से अब उनको दिखाने के प्रयास किए हैं। और वो भी पर्यावरण प्रेमी हैं, तो पर्यावरण के माध्यम से हम गोधन न्याय योजना और पौनी पसारी और ये सब दिखा रहे हैं, गोठान का। और हाँ, रंगोली है यहाँ, पेंटिंग कर रहे हैं बच्चे लोग पर्यावरण के इसमें, और बोनसाई, कट फ्लावर, पॉट फ्लावर, ये सब कंपटीशन में है। फ्लावर शो को लेकर दुर्ग वासियों के बीच एक उत्सुकता सी थी। सुबह से लोग तैयार होकर राजेंद्र पार्क पहुंच रहे थे। मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये इस आयोजन का ये दूसरा साल है। ये आयोजन आदरणीय अरुण बोरा जी, आदरणीय महापौर धीरज बाकलीवाल जी एवं हमारी प्रभारी सत्यवती वर्मा जी के द्वारा आयोजित किया गया है। और इस आयोजन में आदरणीय मुख्यमंत्री के जितने भी शासन के तहत योजना है, उनके योजनाओं को दिखाया गया है ताकि आम जनता तक उनका संदेश पहुंचे और आम लोगों को इनका लाभ मिले। बस हाँ, ये योजना का उद्देश्य बहुत बढ़िया है। फ्लावर शो के साथ साथ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजनाओं की भी जानकारी फ्लावर शो के माध्यम से दी गई थी, जिसमें मुख्यतः गोधन योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, पौनी पसारी योजना को दर्शाया गया था। यहाँ नगर निगम के माध्यम से ये दूसरा वर्ष है और प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नगर निगम के माध्यम से जोड़ा जाए। और हमारी इस बार कोशिश रही है, ये जादूगर को बुलाया गया, रंगोली प्रतियोगिता वहाँ पर करवाई गई है और नए नए आयामों को लेकर के चलने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की एक बहुत बड़ी इच्छा है, क्योंकि वो किसान पुत्र भी हैं और उन्होंने जो एक सोच रखा है कि स्लम योजना से लेके ऊपर तक के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभान्वित करना है। और नगर निगम के माध्यम से प्रभारी मैडम सत्यवती वर्मा जी के माध्यम से जो यहाँ पे प्रदर्शनी दूसरे वर्ष में लगवाई गई है, वास्तव में सराहनीय है, क्योंकि हमारे दुर्ग में इस तरह के कार्यक्रम कभी नहीं हुए हैं। और ये कार्यक्रम करने के नगर निगम से लेकर के महापौर, हमारे विधायक और यहाँ के जितने भी हमारे मंत्री हैं, उन लोगों का सराहनीय कदम है कि इस तरह के कोरोना काल से जो हम लोग निकले हैं और लोगों को इसके माध्यम से जो एक हम लोगों को प्रचार प्रसार का माध्यम मिला है और बहुत ही सुखमय वातावरण है। लोग यहाँ आकर बहुत आनंदित भी हो रहे हैं, आह्लादित भी हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों को यहाँ ड्राइंग बहुत दिनों बाद, 1 साल बाद लगता है बच्चों को यहाँ पे पार्क में आने को मिला है। राजेंद्र पार्क फ्लावर शो का आयोजन दूसरी बार किया गया। बच्चों में इस आयोजन को लेकर उत्सुकता थी। फ्लावर शो के साथ साथ उनकी मनपसंद खाद्य सामग्री भी यहाँ स्टॉलों पर उपलब्ध थी। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। पति पत्नी, माँ बेटा और सास बहू की जोड़ी ने मंच पर किया डांस और दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। छत्तीसगढ़ उड़ान नई दिशा संस्था ने दिया था सभी को अवसर। बेस्ट जोड़ी डांस प्रतियोगिता एवं सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। कई टीमों ने लिया हिस्सा। छत्तीसगढ़ उड़ान नई दिशा संस्था भिलाई दुर्ग द्वारा बेस्ट जोड़ी डांस प्रतियोगिता एवं सम्मान समारोह का आयोजन भिलाई सेक्टर 5 में किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बॉलीवुड अभिनेत्री अनुषा शर्मा, विशिष्ट अतिथि निवर्तमान पार्षद सेक्टर 5 नीरज पाल, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त लोक गायिका रजनी रजक, अखिल भारतीय महिला अध्यक्ष लता ऋषि चंद्राकर मौजूद थे। सभी अतिथियों ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ उड़ान नई दिशा संस्था भिलाई दुर्ग द्वारा सभी अतिथियों का बारी बारी से स्वागत किया गया।
रचनात्मक कार्यों से जुड़ी जागरूक महिलाओं की उड़ान नई दिशा का यह आयोजन संत विजय ऑडिटोरियम सेक्टर 5 में हुआ। प्रतियोगिता में पति पत्नी, माँ बेटा या बेटी, सहेली और सास बहू की जोड़ियां भाग लेकर इस आयोजन को एक यादगार आयोजन बना दिया। सभी अतिथियों ने इस आयोजन को लेकर अपनी अपनी शुभकामनाएं दी। सभी को मेरा अनुषा शर्मा की तरह आगे काम करें, बहुत अच्छा काम करें और पूरे देश दुनिया में नाम करे हमारी उड़ान संस्था। थैंक यू। जग जननी कहलाती नारी, नारी कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। और हमारी उड़ान संस्था बहुत रचनात्मक सामाजिक अनेक गतिविधियों को करते हुए बहुत आगे लेकर जा रही है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, नाम का डंका बजाया है। उड़ान के इस प्रयास के लिए मैं हृदय से आप सभी का अभिनंदन करते हुए। प्रतियोगिता में फिल्म निर्देशक एवं अंग्रेजी उपन्यासकार अभिषेक अग्रवाल, कोरियोग्राफर स्टूडियो डांस एडिक्शन निशा राजभर, मॉडल नेशनल अवार्ड विनर पृथ्वी सिंह, राज गैलेक्सी सैलून संतोष सेन निर्णायक गण की भूमिका में रहे। डांस 2 कैटेगरी में हुआ, जिसमें जज ने जजमेंट, ड्रेसअप, मेकअप उनके बीच के बाउंडिंग देखकर किया। प्रतियोगिता 25 से 35 वर्ष की उम्र और 35 तथा उससे अधिक आयु वर्ग के लिए थी। बेस्ट जोड़ी डांस प्रतियोगिता में विजयी टीम को अतिथियों ने बारी बारी से पुरस्कृत भी किया। छत्तीसगढ़ उड़ान नई दिशा संस्था की अध्यक्ष श्रीमती निधि चंद्राकर ने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संस्था बीते कई वर्षों से कार्य कर रही है। महिलाओं में जागरूकता लाने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह प्रतियोगिता की गई है। आज हम लोगों ने बेस्ट जोड़ी डांस प्रतियोगिता आयोजित किया। इसका उद्देश्य था महिलाओं, लड़कियां, उनके पीछे छुपी प्रतिभा को सामने लाने का। इसमें हमने आज सभी को ये दिखाया कि एक महिला अपने पति, बेटी, सहेली सबके साथ में बहुत ही अच्छे से रिश्ते निभाते हुए बहुत अच्छा से डांस कर रही हैं और उसको स्टेज पे उस रिश्ते को वो दिखाई हैं। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility.
today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोशल मीडिया पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो अपलोड करने वाले आरोपी को वैशाली नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर महिला संबंधी अश्लील तस्वीर और चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड करने का मामला दिसंबर 2020 में पंजीबद्ध किया गया था। दिल्ली स्थित नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रही थी। राज्य के लगभग 80 वीडियो अपलोड होने की जानकारी पर राज्य के पुलिस महकमे में हड़कंप सा मच गया था। लगातार की मॉनिटरिंग से पुलिस ने वैशाली नगर निवासी आरोपी विजय कुमार पंडित को धर दबोचा। ये साइबर टिप लाइन के तहत हमें जिले साइबर सेल से डाटा और पूरी जानकारी मिलती है कि किस तरह की चाइल्ड पोर्नोग्राफी या अश्लील वीडियो कहीं किसी के द्वारा अपलोड किया जाता है, तो उसको पूरा आइडेंटिफाई करके एक डाटा हमको साइबर सेल के माध्यम जिले के माध्यम से मिलती है और जिले के साइबर सेल को ये पूरी जानकारी राज्य के तकनीकी सेवाएं पुलिस मुख्यालय के माध्यम से मिलती है और तकनीकी पुलिस मुख्यालय रायपुर को या छत्तीसगढ़ को या अदर स्टेट को ये पूरी जानकारी NCRB दिल्ली के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है कि कहीं भी इस तरह के अश्लील वीडियो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित क्राइम को रोकने के लिए NCRB के द्वारा एक अनुबंध किया गया है, जिसके तहत इस तरह की चीज़ों को सुपरविजन किया जाता है और संबंधित राज्य से मुख्यालय और मुख्यालय से संबंधित जिले को इस तरह के डाटा भेजा जाता है, जिसमें उन व्यक्तियों की पहचान की जाती है जिनके द्वारा ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसे अश्लील वीडियो और पिक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। उनकी पहचान करके IT एक्ट के विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जाती है। आरोपी विजय कुमार दिखाने के लिए टिम्बर का व्यवसाय करता है, लेकिन उसका मुख्य व्यवसाय चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड कर पैसा कमाना है। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। तृतीय लिंग समुदाय के लोगों को उनके हक से संबंधित जानकारियां देने एक विशेष बैठक का आयोजन नेहरू नगर भिलाई में किया गया, जिसमें थर्ड जेंडर समुदाय से जुड़े लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए इस विशेष बैठक में हिस्सा लिया। फ्रेंड्स आर्ट वेलफेयर सोसाइटी रायपुर के द्वारा एक विशेष बैठक का आयोजन भिलाई में किया गया, जिसमें संघर्ष एक जीवन समिति राज्य स्तरीय संस्था है जो तृतीय लिंग समुदाय के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए करीब 11 वर्षों से कार्य कर रही है। समाज की मुख्य धाराओं से जोड़ने और शासन की योजनाओं को कम्युनिटी तक पहुंचाने संस्था का मुख्य उद्देश्य है। इन सभी को इनका हक दिलाने के लिए फ्रेंड्स आर्ट वेलफेयर सोसाइटी रायपुर की टीम के लोग सामने आए हैं, जो थर्ड जेंडर, बेसहारा और मूक बधिर लोगों के हुनर को निखारने का बीड़ा उठाते हैं। भिलाई में आयोजित ये विशेष बैठक उसी का हिस्सा है। आज रायपुर के एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड्स आर्ट वेलफेयर सोसाइटी के जो पदाधिकारी थे, उनके साथ पे दुर्ग जिले पे तृतीय लिंग समुदाय के लोगों के साथ पे एक चर्चा की गई है। उस चर्चा पे ये रखा गया है कि जो तृतीय लिंग समुदाय के लोग हैं उनको एक रोज़गार से जोड़ा जाएगा। जो भी हुनर तृतीय लिंग समुदाय के में है, चाहे वो कुकिंग को लेके हो, चाहे वो ब्यूटी पार्लर का हो, चाहे वो डांस का हो, उसको एक निखारने का काम किया जाएगा। मेरी संस्था का नाम है फ्रेंड्स डांस आर्ट वेलफेयर सोसाइटी। एक्चुअली क्या है कि मैंने कई बार देखा हुआ है कि सब जगह बस हड़ताल चलती रहती है किसी न किसी कारण से, और थर्ड जेंडर लेकर ज़्यादा वो परेशान रहते हैं। जैसे अभी पूरे लॉकडाउन में परेशान हुए हैं, उन्हें कोई जॉब नहीं देता है या फिर और भी बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं। तो मैंने उसका कुछ एक अलग तरीका निकाला हुआ है, इसलिए आज मैं भिलाई आया हूँ रायपुर से कि इसमें कुछ हम अपनी बातों को रखें और उनके सामने रखें जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी अगर डांस करना चाहते हैं, बहुत सारी डांस एकेडमी रायपुर में है। कुकिंग करना चाहते हैं या कोई CA बनना चाहता है या फिर मॉडलिंग करना चाहता है, तो मैं चाहता हूँ इनकी बात उनके तक पहुँचे। सरकार से अगर हम सरकार तक रोज़ चिल्ला रहे हैं, हड़तालें कर रहे हैं, कुछ उसका
उपयोग नहीं होता या उसकी बातें का कोई निवारण नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी बातें वहाँ तक जाएं। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग में 16 फरवरी से 23 फरवरी तक दुर्ग जिले के समस्त पत्रकारों का आयुष्मान भारत व डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायक योजना का कार्ड निःशुल्क बनाया जाएगा। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बनने वाले आयुष्मान कार्ड को APL या BPL राशन कार्ड और आधार कार्ड के साथ में लाना अनिवार्य है। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग में दुर्ग जिले के सम्मानित पत्रकार बंधुओं एवं उनके परिवार वालों के लिए, साथ में समस्त मीडिया कर्मी एवं उनके सम्मानित परिवार के सदस्यों हेतु दिनांक 16 फरवरी 2021 से दिनांक 23 फरवरी 2021 तक निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। साथ ही राज्य सरकार की स्वास्थ्य कार्ड की योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, जिसके हितग्राही को प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये तक का मुफ्त इलाज संपूर्ण प्रदेश में प्राप्त होता है, उसका निःशुल्क कार्ड पत्रकार बंधुओं उनके परिवार वालों के लिए यहाँ बनाया जाएगा। उसी प्रकार BPL जो कार्ड धारक हैं, BPL कार्ड धारक को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज चिन्हित अस्पतालों में प्रदान किया जाता है। आप सभी पत्रकार बंधुओं से, उनके परिवार से विनम्र अपील है कि राशन कार्ड और आधार कार्ड लेके एसआर हॉस्पिटल चिखली में आए और अपना आयुष्मान कार्ड डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का कार्ड अवश्य बनवाएं। साथ ही यह भी अनुरोध करना चाहूँगा कि यह जो स्वास्थ्य कार्ड है माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का जो कार्ड अपने राज्यवासियों को सौगात के रूप में दिया है, अत्यंत ही लाभकारी योजना है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आम बजट को लेकर दुर्ग में भाजपा नेताओं ने पत्रकार वार्ता में भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट बताते हुए देश के वित्तीय विकास को 6 गुना आगे ले जाने वाला बताया। भाजपा की कार्यसमिति के सदस्य और बालोद प्रभारी केदारनाथ गुप्ता ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट से छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा बहाने की बात कहते हुए भूपेश सरकार पर आरोप लगाया कि यदि भूपेश सरकार इस बजट में रोड़ा नहीं अटकाएंगे तो निश्चित रूप से 6 स्तंभों पर आधारित बजट में देश के विकास, स्वास्थ्य कल्याण, भौतिक वित्तीय पूंजी और संरचना, समावेशी विकास, मानव पूंजी का संचार, नवाचार, अनुसंधान और अधिकतम सरकार और न्यूनतम सरकार का समावेश है। देखिए, पर्यावरण और कार्बन उत्सर्जन की बात है। हम जब पॉल्यूशन का चेकिंग कराते हैं गाड़ियों का, आज हम तो देखते हैं कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उससे पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है और वो पोल्यूशन के कारण पर्यावरण को नुकसान होता है। उससे अगर वो गाड़ियों को स्क्रैप किया जाता है तो पर्यावरण का भी फायदा है और ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या से निदान मिलता है। उसके साथ नई गाड़ियों का निर्माण होता है, उससे रोजगार मिलता है। तो बहुत सारे इसमें फायदे हैं और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इस योजना से काफ़ी लाभ होगा। पत्रकार वार्ता में पूर्व कैबिनेट मंत्री रमशीला साहू, पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर, जिला भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार तमेर, महामंत्री ललित चंद्राकर, जिला भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष रत्नेश चंद्राकर, जिला भाजयुमो अध्यक्ष दिनेश देवांगन सहित सैकड़ों भाजपा नेता व कार्यकर्तागण उपस्थित थे। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है एक और ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निःशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत
जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन राज्य भर में किया जा रहा है। इसी कड़ी में मरोदा टैंक भिलाई के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला केंद्र में आयोजित की गई। 2 चरणों में होने वाली परीक्षा के प्रथम चरण को लेकर परीक्षा केंद्र में समय से 2 घंटे पूर्व ही प्रतिभागी पहुंचकर अपना रोल नंबर तलाशते नजर आए। वहीं परीक्षा देने आए सभी प्रतिभागियों ने मास्क पहन रखा था। शासन द्वारा मुख्य गेट पर सैनिटाइजर का इंतजाम प्रशासन की ओर से किया गया था। रुआबांधा मैदान में 4 दिवसीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 4 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में 16 टीमों ने भाग लिया। इस्पात नगरी के रुआबांधा मैदान में राइजिंग स्टार रुआबांधा के सौजन्य से विधायक कप 2021 का आयोजन 10 फरवरी को किया गया था। 4 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 21,000 और द्वितीय पुरस्कार 10,001 रुपए था। वहीं भाग लेने वाली टीमों के लिए प्रवेश शुल्क 1101 रुपए था। प्रतियोगिता के मध्य 16 टीमों ने भाग लिया और आइडिया 11 तथा पबजी 11 के मध्य फाइनल में भिड़ंत हुई, जिसमें आइडिया 11 ने पबजी 11 को हराकर विनर का पुरस्कार 21,000 रुपए हर्ष साहू के हाथों प्राप्त किया। वहीं पबजी 11 को द्वितीय पुरस्कार 10,001 रुपए से ही संतुष्ट होना पड़ा। इस अवसर पर हजारों खेल प्रेमी दर्शकों ने क्रिकेट मैच का आनंद उठाया। जो उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं उनको वही कहना चाहूँगा कि आप अभिमान से न भरें। आपको अच्छा मंच मिला, आप में प्रतिभा थी, इसलिए आपने उच्च स्थान को प्राप्त किया। और जिन लोगों ने द्वितीय या तृतीय या अंतिम स्थान पे रहे, उनको भी कोई ऐसा अपने अंदर ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे अंदर कोई कला नहीं है। आपका सबसे बड़ा कला है कि आप इस मंच पे आए, इस मैदान पे आए, और जो मैदान पे आ जाए वही वीर कहलाता है। और वही वीरता का प्रतीक है कि आप इस मंच में आके अपने खेल विधा का प्रदर्शन किया है। उड़ान नई दिशा संस्था द्वारा आयोजित बेस्ट जोड़ी डांस प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों ने डांस परफॉर्मेंस देकर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।